हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस के एजुकेशनल राउंड 90 के क्वेश्चन डोनट शॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को तीन इनपुट दिया हुआ है, ए, बी और सी, जिसमें ए का मतलब है प्राइस ऑफ वन डोनट इन शॉप वन और बी का मतलब है नंबर ऑफ डोनट्स इन पैक इन शॉप टू। मतलब शॉप टू में हम लोग पैक ऑफ बी डोनट्स ही खरीद सकते हैं और वो कितने पैक ऑफ बी डोनट्स में कितने डोनट है उसका नंबर दिया हुआ है। और सी का मतलब है प्राइस ऑफ दैट पैक ऑफ बी डोनट्स इन शॉप टू। जो बी डोनट है, बी डोनट का प्राइस आपको शॉप टू में कितना है वो उसको सी का मतलब। तो इसमें हम लोग को दो इंटीजर आउटपुट में देना है। हम लोग उसको दोनों इंटीजर को x1 और x2 मान लेते हैं। तो x1 हम लोग का वो नंबर होना चाहिए कि इतना नंबर ऑफ डोनट्स हम लोग को हम हमेशा सस्ता मिलेगा, स्ट्रिक्टली सस्ता मिलेगा शॉप नंबर 1 में। और x2 वो नंबर होना चाहिए कि इतना डोनट हम लोग को, वो नंबर ऑफ डोनट्स हम लोग को शॉप 2 में सस्ता मिलेगा। तो ये x1 और x2 की मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती है। तो हम लोग को कोई भी वैल्यू प्रिंट कर देनी है मल्टीपल वैल्यू में, जो भी होगा वो भी। तो और अगर कभी भी x1 या x2 में किसी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, अगर कोई फिक्स, तो हम लोग उसकी वैल्यू -1 दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में चार केसेस बनेंगे, दो शॉप 1 के लिए, दो शॉप 2 के लिए। हम लोग पहले चारों केसेस देख लेते हैं। तो पहले की तो शॉप 1 में पहला केस बनेगा जब ए की वैल्यू कम होगी सी से। मतलब शॉप नंबर 1 में के एक डोनट का प्राइस शॉप नंबर 2 के मल्टीपल डोनट के प्राइस से कम होगा। ठीक है, तो इस केस में शॉप नंबर 1 का जो वैल्यू होगा x1, तो x1 की वैल्यू हमेशा, अगर हम लोग को एक डोनट खरीदना है, एक डोनट खरीदने के लिए मेरे तो शॉप 1 सब में सस्ता पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक ही डोनट खरीदना है। जैसे कि आप इधर एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने दिया इनपुट हम लोग को मिलेगा 4, 2 और 5। मतलब शॉप 1 में हम लोग का डोनट का प्राइस है 4 और शॉप 2 में पैक ऑफ दो डोनट का प्राइस है 5। तो हम लोग को एक डोनट की वैल्यू है 4। तो हम लोग को, मेरे को अगर एक ही डोनट खरीदना है तो मेरे को वो 4 ही रुपया पड़ रहा है, और दो डोनट खरीदूंगा तो मेरे को 5 रुपया पड़ेगा। तो इसके लिए इधर हम लोग x1 की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कितना नंबर ऑफ डोनट खरीदने पे शॉप 1 में सस्ता पड़ रहा है, 1। अभी इसका एल्स वाला केस, कि जब ये ए लेस देन नहीं होगा तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो ए जब भी बड़ा होगा, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, जैसे 5 से बड़ा है, मतलब सिंगल डोनट का प्राइस डबल डोनट से बड़ा है, तो अब तो मेरे को कभी भी शॉप 1 में सस्ता नहीं पड़ेगा, हमेशा शॉप 2 ही सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरे को एक डोनट भी खरीदना है तो मैं दो डोनट का ही पैक क्यों ना खरीद लूँ, जिसमें मेरे को 5 ही रुपये में पड़ेगा। तो ये शॉप में मेरे को कभी भी सस्ता नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इस केस में x1 की वैल्यू हो जाएगी -1। अभी हम लोग शॉप 2 का देख लेते हैं। शॉप 2 के केस में हम लोग ने ए में बी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। मतलब अभी ये सी जो है, ये शॉप 2 के बी डोनट का प्राइस है, लेकिन ए जो है वो शॉप 1 के एक ही डोनट का प्राइस है। तो हम लोग ने इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हम लोग को शॉप 1 में बी डोनट का प्राइस कितना पड़ रहा है और ये शॉप 2 में बी डोनट का प्राइस कितना पड़ रहा है। अगर शॉप 1 के बी डोनट का प्राइस ज़्यादा होगा तो फिक्स बात है कि मेरे को शॉप 2 में हमेशा बी डोनट खरीदने पे मेरे को सस्ता मिलेगा शॉप 2 में। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो 4, 2 और 5। अगर मेरे को अब शॉप 2 की बात हो रही है, 1 की नहीं, 1 का केस हम लोग ने पीछे कवर कर चुका है। तो 2 के केस में अगर मेरे को दो डोनट खरीदना है, तो दो डोनट खरीदना है तो हमेशा मेरे को शॉप 2 सस्ता पड़ेगा। तो इसके लिए अब शॉप 2 वाले केस में हम लोग हमेशा बी प्रिंट कर सकते हैं। और भी जैसे 4 भी अब आंसर हो सकता है, लेकिन कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग हमेशा हर बार बी की वैल्यू प्रिंट कर, कि दो डोनट जब भी हम लोग खरीदेंगे, जो भी इनपुट पर मिला रहेगा हम लोग को, ये 2 हम लोग का बी की वैल्यू है, तो वो हम लोग x2 में प्रिंट कर दें। और उसके बाद क्या है, इसका एल्स वाला केस। एल्स वाला केस क्या होगा, जब बी डोनट का प्राइस शॉप 1 का लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। जब भी शॉप 1 में बी नंबर ऑफ डोनट्स का प्राइस कम होगा,
तब तो मैं शॉप 1 से ही खरीदूंगा, फिर मैं शॉप 2 से क्यों खरीदूंगा कभी, क्योंकि मेरा शॉप 1 में ही फ़ायदा होगा। जैसे कि आप इधर एग्जाम्पल में देख सकते हो, अगर मेरे को 2 डोनट खरीदना है तो मेरे को शॉप 1 में 2 रुपया लगेगा, एक रुपया एक डोनट का, फिर 1 रुपया दूसरे डोनट का, 2 रुपया लगेगा। लेकिन वही मेरे को शॉप 2 में 5 रुपया लगेगा, तो मेरा शॉप 2 में तो कभी फ़ायदा हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए इस केस में हम लोग शॉप 2 की वैल्यू -1 प्रिंट कर देंगे। इधर x1 गलती से लिखा है, इधर x2 है, x2 इक्वल्स टू -1 प्रिंट कर देंगे। तो अब चलो हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो ये है हम लोग का कोड डोनट वाले के लिए। इधर हम लोग ने टेस्ट केस का इनपुट लिया है, ये हम लोग ने ए, बी और सी की वैल्यू इनपुट ली है। तो जैसा कि मैंने केसेस बताए थे, मैंने बस केसेस कवर किए हैं। तो पहले शॉप 1 के लिए हम लोग पहले प्रिंट करेंगे। तो पहले अगर ए की वैल्यू छोटी है सी से तो मैंने 1 प्रिंट करवा दिया है, और नहीं तो एल्स के केस में -1 प्रिंट करवा दिया स्पेस। उसके बाद अगर बी नंबर ऑफ डोनट्स की प्राइस कम है शॉप 2 में तो मैंने बी प्रिंट करवा दिया है, और नहीं तो मैंने -1 प्रिंट करवा दिया है। तो ये कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके ये कोड देख सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही कंटेस्ट के सॉल्यूशंस और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इंटरव्यू, प्लेसमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।